इस वीडियो में हम दो रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक मैनिक रिएक्शन, दूसरा बर्किन रिएक्शन। तो शुरुआत करते हैं हम मैनिक रिएक्शन से। मैनिक रिएक्शन में एक फॉर्मेल्डिहाइड, एक टू डिग्री अमीन और एक एसीटोन रिएक्ट करते हैं एसिड की प्रेजेंस में और हमें एक मैनिक बेस मिलता है। लेट्स सी कैसे। फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, 2 डिग्री अमीन, react in the presence of acid and give manic base. This compound is known as manic base. अब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म में हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे हुई। फर्स्ट स्टेप, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए H+ ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा। एंड वी गेट दिस कंपाउंड लाइक दिस। अब ये कंपाउंड दूसरे स्टेप में CH3 2NH के साथ रिएक्ट करेगा। 2 डिग्री अमीन के साथ ये कंपाउंड अब रिएक्ट करेगा सेकंड स्टेप में। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये H+ OH की तरफ जाएगा लाइक दिस। अब यहाँ से ये वाटर ग्रुप है, एलिमिनेट हो जाएगा लाइक दिस। एंड नाउ वी गेट हियर इमीनियम आयन। Here carbon contain a positive charge and this compound is known as iminium ion. Third step, acetone also react with H+. And when acetone react with H+, we get enol. The structure of enol is
CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3. And now in fourth step, enol will react with iminium ion. These two will react with each other. In fourth step, enol will react with iminium ion. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड दिस नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन विल अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव कार्बन. एंड वी गेट CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH2 and CH3 twice. And now here we will remove this H plus minus H plus and we get our manic base, this one, in final step. This compound is known as manic base, CH3 CO CH2 CH2 and CH3 2. अब हम पर्किन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. में हम पर्किन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. पर्किन रिएक्शन में बेंजाल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके हमें सिनेमिक एसिड देता है. लेट्स सी हाउ. React with acidic. Benzaldehyde react with acetic acid, acetic anhydride in the presence of CH3COO negative Na plus. Further we will hydrolyze it and heat it and we get cinnamic acid. Now we will learn about its mechanism. Acetic anhydride will react with CH3CaO Na plus in first step. This acidic salt will take acidic H plus of acetic anhydride and this is the acidic H plus and acetic acid get removed. यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं. In this first step we have formed our nucleophile and now in our second step this nucleophile
will attack benzaldehyde. Let's see how. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड दिस नेगेटिव कार्बन विल अट्रैक्ट दैट पॉजिटिव कार्बन एंड नाउ वी विल गेट C6H5 CHO minus CH2 COO CO CH3 and now we will take this acetic acid. This acid will donate H plus to O minus and again CH3CO minus Na plus is liberated. Now we will heat it and H2O get eliminated, this H2O. And we will get C6H5 CH double bond CH COO COCH3. Now we will use water, this water, and this step is known as hydrolysis. This step is known as hydrolysis, very important. In hydrolysis, this bond got broke and here come OH and here come H. And finally we get our cinnamic acid, this here. And plus CH3 COOH. This is cinnamic acid. सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ पर्किन रिएक्शन। होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी और अदर रिएक्शंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।